Hello students, I welcome you to Navanko Digi Lessons. Let's read class 10 subject English first flight first poem Dust of Snow. It is written by Robert Frost. This poem represents crow and hemlock tree. This poem is divided to stanzas. First stanza is that the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Second stanza has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Explanation. This poem is written by Robert Frost. It is a beautiful short poem that tells that even a simple movement has a large significance in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snow flakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted. This poem presents a movement that seems simple but has a larger significance. Compare this other quotation from Robert Frost, always a larger significance. A little thing touches a larger thing. Means this poem showed a larger message. यह पोएम जो है हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है और यह बताती भी है और छोटी सी बात है, बताती है कि छोटी सी बात कैसे हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस कविता में, इस पोएम में हेमलॉक पेड़ और कौवे को माध्यम बनाकर बताया गया है कि हर वस्तु या जीव का अपना महत्व है। हेमलॉक ट्री जैसे कि इस पोएम में बताया हेमलॉक ट्री एक विषैला वृक्ष होता है और क्रो को तो आप सभी जानते हैं, इसको भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। मोस्टली जो पोएम्स लिखी जाती हैं वो पैरट पर लिखी जाती हैं, पीकॉक पर लिखी जाती हैं, क्रो पर बहुत कम पोएम लिखी गई हैं। तो राइटर ने यही बताया है कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो कि शुभ संकेत नहीं देते हैं। तो इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है कि सर्दियों का मौसम था। इन दीज लाइन द पोएट इज टॉकिंग अबाउट विंटर्स डे। सर्दियों का मौसम था और कभी राइटर अपने घर से निकला हुआ था और उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। द पोएट इज़ इन ए बैड मूड एंड वॉकिंग बाय ट्री हेमलॉक ट्री, और तभी वह हेमलॉक ट्री के पास से निकलता है या फिर उसके नीचे बैठा हुआ था। हेमलॉक ट्री इज़ ए पॉइजनस ट्री, और जो कि एक विषैला पेड़ होता है, और उस ट्री पर पूरे में बर्फ़ जमी हुई थी क्योंकि विंटर सीजन था और बर्फ़ गिर रही थी। एक क्रो केम एंड सेट डाउन, तभी उस पर एक कौआ आकर बैठ जाता है और कुछ हलचल करता है। एंड बिकॉज दिस सडन मोशन, वो अपनी गति में आ जाता है। एंड मास ऑफ स्नो फ्लैक्स फ्रॉम द टॉप फेल डाउन ऑन द पोएट, और कवि के ऊपर, राइटर के ऊपर, पोएट के ऊपर कुछ बर्फ़ की धूल गिर जाती है। दिस shower of dust of snow from the hemlock tree is evidently the subject matter of the poem. तो इस पोएम में राइटर ने यही बताया है कि कैसे कोई भी चीज़ हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तो जब वो सैड मूड में था और तभी कौवे का हेमलॉक ट्री पर बैठना हुआ और उसके ऊपर जैसे ही बर्फ़ की धूल गिरी तो उसकी लाइफ में चेंजेस आ गए। कैसे चेंजेस आते हैं सेकंड स्टेंजा में हम देखेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। फॉर रीज़न अननोन, इसमें रीज़न नहीं बताया है कि कभी का मूड क्यों सैड था। बट द शॉवर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो लिफ्टेड हिज मूड, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, कुछ बूंदें उसके ऊपर गिरती हैं बर्फ़ की, तो उसका मूड चेंज हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब मैं अपने बाकी के दिन को बचा सकता हूँ, बाकी के दिन मैं सैड नहीं रहूँगा। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस, बट द पोएट यूज्ड दैम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट inauspicious things can bring joy and happiness too, but one must not take things for
granted and should be open and accept whichever way the nature choose us to bless। तो राइटर इसमें बताता है कि कैसे सर्दियों का मौसम था और कवि बहुत ज़्यादा दुखी था, और भाई कैसे दुखी होकर जब एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर एक कौवा आता है और उसके द्वारा कुछ हलचल होती है और बर्फ़ की कुछ धूल उसके ऊपर गिरती है, और जैसे ही कुछ बर्फ़ की धूल उसके ऊपर गिरती है तो उसका दिल खुश हो जाता है, वह खुश हो जाता है। और यह छोटी सी जो उसके साथ इंसिडेंट होता है, छोटा सा इंसिडेंट होता है, घटना होती है, तो उससे उसका सारा दिन बर्बाद होने से बच जाता है। मीन्स इस पोयम में यह संदेश दिया गया है कि प्रकृति बहुत ही जनरस उदार है और उसके पास हमारी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने की ताकत है। वह किसी भी चीज़ द्वारा हमारी समस्याओं को दूर कर सकती है। उसने कौवे और जो कि हेमलॉक ट्री विषैला वृक्ष है, कौवा जो कि कैसा अपशगुन का प्रतीक माना जाता है, उन चीज़ों के द्वारा ही उसमें स्फूर्ति भर दी है। कौवे के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक काला पक्षी है जिसकी कर्कश आवाज़ आती है और उसे एक बैड ओमन की तरह ही समझा जाता है। इसी तरह हेमलॉक ट्री जिसमें छोटे छोटे से वाइट फूल होते हैं, हम अपने यहाँ के धतूरे के पेड़ को भी हेमलॉक ट्री कह सकते हैं। राइटर ने भी किसी और पेड़ को नहीं चुना है, उसने यह बताया है कि कैसे जिन चीज़ों को, जिस चीज़ को हम बुरा मानते हैं वो भी हमारे अंदर स्फूर्ति भर सकती हैं। हेमलॉक ट्री एंड क्रो दोनों ही कैसे दुख और अवसाद का प्रतीक हैं, जो कवि इस सांसारिक दुनिया में महसूस कर रहा था। बर्फ़ की धूल प्राकृतिक खुशी व स्फूर्ति का प्रतीक बताया है। कौवे ने बारीक जो बर्फ़ थी जो उसके ऊपर कवि को गिराया है, तो जो कवि अवसाद और दुख से घिरा था और अब वह स्फूर्ति से भर जाता है और पॉजिटिव वे में सोचने लगता है। तो इस पोयम में हमें यही मैसेज दिया है कि हम प्रकृति से संबंधित किसी भी चीज़ से स्फूर्तिवान है, मतलब मीन्स हम में एनर्जी आ सकती है। The poem conveys the message of positivity. It tells us that if we take things positively in life, situation to change for better. The poem teaches us that every small act in life can illuminate our soul and motivate us to do better. तो हम कैसे नेचर से अटैच होकर अपनी छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और उससे मोटिवेट हो सकते हैं। सो ऑल स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।